मेरे साथ पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय। शुरू से पढ़ना चालू करें। मैं आपको जो आज मैं वचन आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सुनो सुनो सुनो, पड़ोसी को बोलो सुनो, ध्यान से सुनो, नहीं तो आपसे सवाल पूछ लिए जाएंगे, नहीं तो आपसे सवाल पूछ लिए जाएंगे। क्यों मैं ध्यान से सुन, मैं जो आपको बता रहा हूं ना, ये एक्चुअली नीड की ही बात है। ओके, किसकी बात है? नीड की ही बात है, इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, पढ़िए, शुरू से पढ़िए। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। कैसे बातें करी? दृष्टांतों में। यीशु मसीह जब भी लोगों से बात करता था, कैसे बात करता था? दृष्टांत का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरीज, छोटी कहानियां, जिससे कि किसी बात को बहुत आसानी से समझाया जा सके। दृष्टांत का मतलब होता है। आगे, एक बोने वाला बीज बोने निकला। ओके, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। हाँ जी, कुछ बीज कहाँ गिरते हैं? मार्ग के किनारे। सारी स्टोरी ध्यान से सुन लेना, ठीक है? कुछ बीज कहाँ गिरे? मार्ग के किनारे। आगे, और पक्षियों ने आकर उन्हें चुन लिया। हाँ जी, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, ठीक है, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उगाए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30। जिसके कान हो वह सुन ले। ओके। अब देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, बीज बोने वाला क्या है? बीज बोने निकला है। पहला कहता है कि कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरते हैं, पक्षी आते हैं, चुग के ले जाते हैं। दूसरा बीज कहाँ गिरता है? पथरीली भूमि पर, है ना? आपने ऐसे पौधे देखे होंगे ना, जो रोड़ियों में भी उग जाते हैं, रेती में भी उग जाते हैं। पथरीली भूमि है, बहुत गहरी मिट्टी नहीं मिलती और जल्दी उग जाते हैं, लेकिन जब सूरज आता है तो तुरंत ही क्या हो जाते हैं? झुलस जाते हैं और फल नहीं आता। फिर एक बीज के बारे में ऐसा बता रखा है कि वो झाड़ियों के बीच में जाके गिरता है। झाड़ियां उगती हैं और झाड़ियां उसको क्या कर देती हैं? दबा देती है और बीज वहां पे भी फल नहीं लेके आ पाता। आखिरी उसमें बता रखा है कि कुछ बीज अच्छी भूमि पर जाते हैं और कोई 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना क्या लेकर आते हैं? फल लेकर आते हैं। तो अब हम इस दृष्टांत का मतलब समझेंगे कि इस दृष्टांत का मतलब क्या है। पढ़िए आगे, सुनिए, पढ़िए। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास बहुत है वो वह इसके अर्थ पे जाइए, अर्थ पे जाइए। हेडिंग डाल के बीज के दृष्टांत का हेडिंग डाल के पढ़िए। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। सुनो, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। ठीक है, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। बीज है क्या? परमेश्वर का वचन। पूछो मुझसे, बीज क्या है? बीज क्या है? कैसे पूछते हैं? बीज क्या है? बीज है परमेश्वर का वचन। बीज क्या है? ठीक है, ये जो आपके हाथ में है, बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। अच्छा, बीज की क्वालिटी क्या है? बीज की क्वालिटी ये है कि परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि वो अविनाशी है। कैसा है? अविनाशी, जिसका नाश नहीं हो सकता, जिसका नाश नहीं हो सकता। ये इस बीज की क्वालिटी है, ये नाश नहीं हो सकता। बीज में कोई खोट नहीं है, बीज में कोई कमी नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कोई आम वचन नहीं है, ये बहुत ही चमत्कारी वचन है। ओके, बात करने वाला वचन है। आज तक मैंने नहीं सुना कि बायोलॉजी ने बात किया हो, साइंस ने बात किया हो, मैथ्स की किताब ने बात किया हो, हिंदी की किताब ने बात किया हो, इंग्लिश की किताब ने बात किया हो, बट मैंने जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसे देखा कि कोई किताब ऐसी है जो क्या करती है? बात करती है।
बहुत सारे लोग सोचते हैं बाइबल 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 बाइबल। नो, बाइबल का मतलब क्या है? बाइबल का मतलब है किताब, बस यही बाइबल का मतलब है। तो एक ऐसी किताब जो कि क्या करती है? बात करती है, क्योंकि ये क्या है? जीवित है। एक्चुअल में ये जो आपके हाथ में है ना, ये एक व्यक्ति है। असल में जब आप इसके साथ बैठ रहे हैं ना, तो आप एक व्यक्ति के साथ बैठ रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला जो बातें मैं तुमसे करता हूं वो आत्मा है, स्पिरिट है। इसलिए जब आप इसके साथ बैठ रहे हैं, कितनों ने अनुभव किया कि जब आप इसके साथ बैठे हैं, आपके दिमाग में चिंताएं थी, स्ट्रेस था, या बहुत सारे बेकार के विचार चल रहे थे, वो सब साफ हो गए, क्लियर हो गए, रिफ्रेश हो गए। क्या करें? अनुभव किए। क्यों? क्योंकि ये स्पिरिट है, आत्मा है। बहुत लोगों से ये अलग अलग ढंग से कितने ही गवाहियां मैं सुन चुका। मेरी व्यक्तिगत गवाही है कि जब हम इसे पढ़ते हैं, एक्चुअल में हम इसे नहीं पढ़ते, ये हमें पढ़ रही होती है, क्योंकि ये क्या है? ये जीवित है, लिविंग है। कितने आज तक मैंने नहीं सुना मैथ की किताब पढ़कर किसी का जीवन बदल गया, कोई कहानी पढ़कर किसी का जीवन बदल गया, लेकिन मैंने हजारों 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 गवाहियां मैं सुन चुका हूं कि मेरा परमेश्वर के वचन को पढ़ने से लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया, जीवन बदल गया। हालेलुया। मैं कई बार बताता हूं कि मेरा एक फ्रेंड होता था, और वो जब भी इसे पढ़ता था, वो जो सोचता था ना, और जब ये इसे पढ़ने चलता था तो कहता था यार ये तो जो मैं सोचता हूं सुबह सुबह वही मेरे से क्या करने लग जाती है? बात करने लग जाती है। क्या मैं से बोला यार ये तो जादुई किताब है, तो बात करती है। जो मैं सोचता हूं ये मुझसे क्या करती है? बात करती है। हालेलुया, हालेलुया, बात करती है। और वो जो भी सोचता था ना, प्रतिदिन सुबह उठते ही जब इसे खोल के पढ़ना चालू करता तो कहता है रात को तो मैं यही सोच रहा था, सुबह तो मैं यही सोच रहा था, 2-3 दिन पहले तो यही दिमाग में चल रहा था, ये कैसी किताब है? ये तो बात करती है। आप सोच पा रहे क्या मेरी बात को? इसलिए इसे हम आम नहीं कह सकते। हालेलुया, हालेलुया। आपका अनुभव बन जाए इसके साथ कि कैसे बात करती है। तो बीज के अंदर क्या है? कोई कमी? बीज ऑसम क्वालिटी का है। और क्या लिखा है कि कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, और वो कौन है बताने दो। उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया। ओके, अब ध्यान से सुनना। ये जो 4 तरीके की जो जमीन जो बता रखी है ना, ये 4 तरीके के आप लोग बोल सकते हैं, 4 तरीके के लोग हैं, या 4 तरीके के हृदय हैं। ओके, तो पहले वाला व्यक्ति क्या है? पहले वाला व्यक्ति के बारे में क्या लिखा हुआ है कि जिसको परमेश्वर का वचन बताया गया बट उसको समझ में नहीं आया। और पक्षी आया। पक्षी किसको दिखाता है? पक्षी दिखाता है शैतान को। ठीक है, वो क्या करता है? वो बीज को, वो जो कुछ बोया गया था, वो जो कुछ सिखाया गया था, वो क्या करता है? वो आके चुरा ले जाता है। मैंने कितनी ही बार ऐसा सुना है, यही की बात मैं आपको बताता हूँ, और तो कहीं कहां जाएंगे। कितनी बार ऐसा होता है जब मैं लोगों से पूछता हूँ वर्ड कैसा था, कहते हैं पास्टर जी बहुत अच्छा था, मजा आ गया। क्या था? वो तो याद नहीं है। वो तो याद नहीं। तो आप तो कह रहे थे बहुत अच्छा था। हाँ बहुत अच्छा था, बट हम भूल गए। आपके क्या होता है ऐसे? कैसे भूल गए? कोई आया और उसे चुरा के ले गया। पता क्यों चुरा के ले गया? उसे पता है ये एक जीवन बदल देने वाली सच्चाई और एक चीज है। अगर ये इसके हृदय में चला गया तो इसका जीवन बदल जाएगा। जीवन ना बदले तो अच्छा क्या है कि मैं इसके वचन, ये जो बोया जा रहा है, इसको क्या कर लूं? चुरा लूं। और कैसे चुराता? ध्यान से सुनना। आप जितने यहाँ पे बैठे हुए ना, मैंने क्यों बोला कि ध्यान से सुनना? पता है क्यों बोला? कैसे चुराने का प्रयास करता है? आप में से कुछ लोग यहाँ पर बैठे जरूर हैं, बट कहीं और है, दिमाग कहीं और है। शायद घर पे होगा, पड़ोसी ने क्या बोला वहां पर होगा। अगर इस टाइम पर यहां बैठकर विचार दो तो भटक रहे, समझ जाओ कौन जो चुराने वाला ना, वो चुराने वाला आपके दिमाग को डाइवर्ट कर रहा है इस टाइम पे। ऐसे वो चोरी करता है बीच को। बहुतों की नींद, बहुतों को, कुछ लोगों को
नींद आना चालू हो जाता है उसी समय पे? कभी सोचा है कि जिस टाइम वचन शुरू होता है उसी टाइम नींद क्यों आती है? और ऐसी नींद की गोली खा के ना, क्यों? क्योंकि वो बीज चोरी करना चाहता है। नींद इसलिए देता है कि बीज चोरी हो जाए। बीज अंदर चला गया ना, दिल में चला गया तो फल आ जाएगा, फ्रूट आ जाएगा। सीधी सी, अरे देखो मेरा एक सवाल है, क्या बिना बीज के फल आ सकता है क्या? आपकी जिंदगी में फल आ सकते हैं क्या? परमेश्वर का वचन फल लेकर आता है। उसे भी पता है, शैतान को भी पता है फल आ जाएंगे इसकी जिंदगी में अगर बीज अंदर चला गया तो बेटर क्या है, हमें बीज को चोरी करनी। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहूं, आपकी जिंदगी पता कैसी होगी आने वाले टाइम में? वैसी नहीं होगी जैसा इन लकीरों में लिखा हुआ है, हम सोचते हैं ऐसा। वैसा नहीं है जो यहाँ माथे पर लिखा हुआ है, हम सोचते हैं ऐसा। जिंदगी वैसी होगी जैसा आप परमेश्वर के वचन को अहमियत देंगे। जिंदगी कैसी होगी? परमेश्वर के वचन को जैसा अहमियत देंगे। रीजन वचन और कोई नहीं है, वचन स्वयं यीशु मसीह है। वचन ही देदारी हुआ है। आपको सुन पा रहे क्या? हालेलुया। हाँ, तो ये चोरी करने के तरीके हैं। आपको सुन पा रहे क्या? आपने कभी सोचा है? आप में से कितनों के साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो किसी जमाने में बहुत होता था कि सैटरडे को आपकी लड़ाई होगी, संडे सुबह लड़ाई होगी, संडे सुबह दिमाग खराब हो गया, शनिवार को दिमाग खराब हो गया। हुआ ऐसा? हाँ, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पता भैया वचन दिया जाना, और वचन क्यों ना चोरी कर लिया जाए, बीज चोरी कर लिया जाए। संडे क्यों छुट्टी करवा रहे हैं? संडे क्यों रिश्तेदार आते हैं? वो रिश्तेदार जो आपको कभी पूछते नहीं, वो संडे क्यों आ रहे हैं? बीज चोरी करने। क्योंकि बीज जाएगा तो क्या आएगा? फल आएगा। आप समझ पा रहे कैसे बात है? कितने को अंडरस्टैंड कर रहे? हालेलुया। हाँ, तो बोलिए मेरे पड़ोसी को, बोलो बीज को थाम के रखना। बीज को थाम के रखना। तो जब भी संडे आते हो ना, सुनो ध्यान से, हेलो, मैं अक्सर, आपको पता है सैटरडे फास्टिंग का डे होता है, कितनों को पता है? क्यों? क्योंकि संडे की तैयारी हो सके, आपका दिल तैयार हो। पता है क्यों आराधना की जाती है? आराधना क्यों करते हैं? बहुत सारे लोग तो आराधना में बहुत लेट आते हैं, बट आपको पता है आराधना क्यों की जाती है? जैसे एक जमीन को तैयार किया जाता है ना बीज बोने के लिए, जमीन क्या हो जाती है? मुलायम हो जाती है, बीज अच्छे से बोया जाता है। आराधना आपके दिल को नम्र करती है परमेश्वर के प्रति, और फिर जब वचन सिखाया जाता है ना तो वो सही रीति से बोया जाता है। इसलिए आराधना क्या है? जरूरी है। हालेलुया। तो जब आप संडे आ रहे ना, तैयारी के साथ आना चाहिए। ये नहीं कि संडे, अच्छा संडे उठे, मुंह हाथ धो लिया और आ गए, भैया ना के आया गुरु। क्यों? ये आलस से वचन है। आलसी क्या वचन सीखोगे? तैयारी के साथ आई नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुश हैं आप? तो संडे तैयारी के साथ आप प्रार्थना करके आइए, प्रभु आज मुझसे बात कर, मैं तुझसे कुछ सुनना चाहता हूँ, मेरा दिल तैयार कर। आज जो वचन जो बोया जाना ना वो मेरे अंदर उतरे, मुझसे बात करें। क्या होता है कि जब मैं संडे का फीडबैक लेता हूँ ना, कुछ लोगों का नॉर्मल फीडबैक होता है, लेकिन कुछ लोगों का फीडबैक ऐसा होता है, वो कहते हैं कि वचन सीधा दिल को छेद रहा था, भेद रहा था। रीजन तैयार भूमि। वो 4 तरीके की जमीन है ना, यही बैठी हुई है। आप में से कोई उपजाऊ भूमि भी है, पर बोलिए सब के सब बोलिए, मैं चौथी भूमि हूं जो फल लेकर आएगी। बोले मैं चौथी भूमि हूं जो फल लेकर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। कैसे आना संडे? तैयारी के साथ। ये कोई तैयारी नहीं होती कि मैं सुबह उठा और मैंने सबसे पहले इंस्टाग्राम चलाया। ये कोई तैयारी नहीं होती। मैंने जहां पे जिस हृदय में बीज बोया जाना था, आप पहले इंस्टाग्राम से फिल करके आए उससे। ये कोई तैयारी नहीं होती कि मैं सुबह सुबह पहले फिल्मी गाने सुन के आ रहा हूं, मैं सुबह सुबह फिल्म देख के आ रहा हूं, मूवी देख के आ रहा हूं। ये कोई तैयारी नहीं होती। इसलिए क्या है, सालों साल जीवन में क्या नहीं है? फ्रूट्स नहीं है, फल नहीं है।
अगर आपको नींद आती है वचन के टाइम पे, तो प्रभु को बोल के आना, प्रभु मैं वर्ड के टाइम पे सोना नहीं चाहता। आपने कभी सोचा है, सुनो ध्यान से, कभी इस गहराई में गए हो, क्या होता है कि आपको संडे कई बार छुट्टी नहीं मिलती? क्या रीजन है कि आप किसी कंपनी में जॉब के लिए गए और आपको संडे छुट्टी देने को तैयार नहीं है? कभी इस बात की गहराई में जाना। कभी आज बीते 2-3 साल से मैं देखूं तो संडे की छुट्टी, एक टाइम होता था जब संडे मतलब छुट्टी, लेकिन आज एक टाइम है जहां संडे की छुट्टियां खत्म की जा रही है। कभी सोचा ऐसा क्यों? स्पिरिचुअल वर्ल्ड इसके विरोध में लड़ रहा है, पता आपको? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपको सुनना होगा, आप ध्यान से सुनना। क्यों संडे आते हैं? आपने बहुत रेयर देखा होगा बीते 6-7 सालों में मैंने कितनी छुट्टियां की हैं, संडे। आप बोलेंगे पास्टर जी आपका क्या है? इमरजेंसी। अब आप ये सोचिए आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? भैया ये इतने सारे ये लोग बैठे हुए हैं, वचन की खुराक दी जाती है, वर्ड दिया जाना है, भेड़े भूखी उनको खाना दिया जाना है। और अगर मैं छुट्टियां मार के बैठूंगा तो प्रभु एक ही बात बोलेगा, तू 100 में वफादार नहीं है, तू हजारों में क्या वफादार होगा? आप सब बारे मेरी बात कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? और मैंने कई बार एक बात बताया, मैनी टाइम्स मैंने इस बात का मैंने गवाही दी है कि मेरी खुद की सिस्टर की शादी थी शनिवार को, नेक्स्ट डे संडे था। उसकी जो विदाई थी वो सुबह 4-4:30 बजे हुई थी और पूरी रात हम सोए नहीं हुए थे। मेरे पास मैसेज आने चालू हुए, आज तो शायद छुट्टी होगी संडे की। मैंने उनको बोला, मैंने जितनों ने पूछा, मैंने कहा सुनो, संडे कभी छुट्टी नहीं होगी। पहली बात तो मैं आऊंगा, मैं नहीं भी आया तो कोई ना कोई जरूर आएगा। संडे कभी भी फंडे नहीं है, संडे कोई हॉलिडे नहीं है, संडे प्रभु का दिन है और ये हमेशा होगा। हालेलुया। तो समय आ रहा है, कितने लोग अंडरस्टैंड कर इस बात? मुझे जहां तक याद है संडे एक DSSP का एक टेस्ट था, उस दिन मुझे छुट्टी करनी पड़ी थी, लेकिन फिर भी प्रचारक वहां पर थे जो है, आई थिंक शायद पास्टर नरेंद्र की वाइफ आई थी उसको। हालेलुया। पड़ोसी को समझा दो, बोलो संडे कभी छुट्टी नहीं होती। संडे कभी छुट्टी नहीं, बोले संडे कभी छुट्टी नहीं होती। संडे छुट्टी नहीं होती। सेकंड सुनिए, पढ़िए बात। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया था, यह वह है। देखो सुनो, मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, सुनो, मैं आपको ये बात इसलिए समझा रहा हूं कि आप बीज के ना महत्व, आप ये जो परमेश्वर का वचन है इसके महत्वता को समझ सके। मेरा एक सवाल है, 2 खेत हैं, 2 बंदे हैं, 2 खेत हैं, ठीक है? एक बंदा खेत में गया और उपवास प्रार्थना कर रहा है और क्या कह रहे हैं, हे प्रभु मुझे क्या दे दे, फसल दे दे, मेरे को फल दे दे। एक बंदा गया खेत में बीज बोने में मेहनत किया, 6 महीने बाद किसकी फसल आएगी? बीज वाले की आएगी ना। मैं आपको कुछ संडे से बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अपने आप गोद में कुछ आके नहीं गिरेगा, ओके? अपने आप गोद में आके कुछ नहीं गिरेगा। अगर आपको चंगाई चाहिए ना, तो चंगाई से संबंधित बीज उठाइए, वचन उठाइए और उसे अपने दिल में बोना शुरू कीजिए। मेरे को जो फल चाहिए उससे संबंधित मुझे क्या करना पड़ेगा? बीज बोना पड़ेगा, उस पर मेहनत करना पड़ेगा। मेरे को विजय चाहिए, मेरे को जय चाहिए, तो मुझे वो आके अपने आप मेरे गोद में नहीं गिरेगी, मुझे उससे संबंधित बीज उठाना पड़ेगा, यानी कि वचन उठाना पड़ेगा, अपने दिल में बोना पड़ेगा और मेरी लाइफ में क्या आएगी? विजय आएगी, विक्ट्री आएगी। बट आप बिना बीज के लगे हुए हैं और लगे हुए हैं, सालों तक लगे हुए हैं, भैया नहीं आएगा, बीज बोना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोग अंडरस्टैंड करें मेरी बात? आप पढ़िए सेकंड। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद
आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है हाँ जी। तो तुरंत ठोकर खाता है। अब सुनो ध्यान से, दूसरा व्यक्ति या दूसरी भूमि कौन सी है? लिखा है जिसके अंदर बीज बोया गया, बड़े आनंद से क्या करते? स्वीकार करते हैं। आज तो मजा आ गया, आज तो मजा आ गया, क्या वचन था। लिखा आनंद से ग्रहण करते हैं, आनंद से ग्रहण करते हैं। और लिखा है जब वचन के कारण जब उन पे कलेश आता है। एक बात मैं आपको बता देता हूं, एक कड़वी सच्चाई है। जब आप प्रभु में बढ़ेंगे, राहें बिल्कुल आसान नहीं है। मैं लास्ट संडे भी मैंने बता दिया था, बिल्कुल भी मसीह की राहें आसान नहीं है। ऐसा कोई वायदा यीशु मसीह ने नहीं किया कि जब मुझ पे विश्वास कर लोगे फूलों के रास्ते होंगे, दरबारी जो है खड़े होके तुम पे फूल मालाएं बरसा रहे होंगे। ऐसा कोई वायदा प्रभु यीशु ने नहीं किया। मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं। ओके, जब आप वचन ग्रहण करते हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, यीशु को स्वीकार करते हैं, आपका विरोध हो सकता है, लोग आपके बारे में बात बना सकते हैं, बोल सकते हैं, आपको तरह तरह की बातें सुननी पड़ सकती है। ओके, ये फैक्ट है। पहले मैं इस सच्चाई को बताने से कतराता था, मैं सोचता था यार लोग डर ना जाए, बट सच है, होता है। कितने लोग अंडरस्टैंड करें इस बात को? हालेलुया, हालेलुया। और क्या लिखा है कि वो थोड़े ही दिनों का है, गहरी मिट्टी नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? गहरी मिट्टी नहीं मिलती। अब मैं सोचने लगा कि ये गहरी मिट्टी ना मिलने का क्या मतलब है। पता है किनके जीवनों, ये जो दूसरी जो भूमि है ना, ये पता किस प्रकार के, ये संडे टू संडे के हैं बस। इनका संबंध है ना परमेश्वर के साथ केवल इतवारी का है, इसलिए क्या कहलाते हैं? क्या बात है, सीख के भाई। इसलिए क्या कहलाते हैं? इतवारी लाल। संडे टू संडे के, इनका संबंध केवल कब चलता है? केवल इतवार को, बाकी 6 दिन कोई संबंध नहीं। इसलिए गहरी मिट्टी नहीं है, कोई वचन का जीवन नहीं है, कोई प्रभु के साथ संबंध नहीं है, कोई आराधना का जीवन नहीं है, गहरी मिट्टी नहीं है। गहरे नहीं है तो इस वजह से क्या होता है कि जैसे ही कलेश आता है वचन के कारण तुरंत घबरा जाते हैं, तुरंत डर जाते हैं और कहते हैं भैया हम ना चल सकते यीशु के पीछे, आड़ता घना दिक्कत है भाई। हालेलुया। मैंने अक्सर एक बात बताई है कि एक प्रभु के जन जैनिज्म को फॉलो करने वाले, उनके अंदर दुष्ट आत्मा थी। एक परिवार से 40 सदस्य है, 40 सदस्य, और परमेश्वर को अद्भुत छुटकारा दिया पूरे परिवार को। लगभग लोगों में दुष्ट आत्माएं थी, उन्होंने छुटकारा पाया। और एक बार पास्टर को जो है मुंबई जाना पड़ गया सेवा के लिए, और वो 2-3 संडे नहीं थे, कोई और मिनिस्ट्री करता था। जब वो 2-3 संडे बाद आए तो 40 के 40 गायब। एक साल उन्होंने कॉल किया, पूछा पास्टर जी सॉरी भाई क्या हो गया, आप तो 40 के 40 गायब हो, आते नहीं। और उन्होंने बोला पास्टर जी हमें यीशु में बहुत मजा आया, अब प्रभु ने हमें छुटकारा दिया, हम उसके सदा आभारी और आभारी रहेंगे। बट पास्टर जी हम यीशु के पीछे नहीं चल सकते। हमारे रिश्तेदारों ने हमें क्लियर बोला कि अगर यीशु के पीछे चलोगे तो तुम्हारे बच्चों की शादी में नहीं आएंगे। पास्टर जी रिश्तेदार थोड़े ना नाराज करने, पास्टर जी यीशु तो दिल में है ना पास्टर जी, कोई बात नहीं मानते रहेंगे यीशु को भी, बट आप हमारी दुविधा को समझिए। ये है वो बीज जो गया, आनंद के साथ ग्रहण किया, बट जिस दिन कलेश आया उस दिन पीछे हट गया और फल नहीं आया। मैं आपको बहुत क्लियर मैं आपको बता देना चाहता हूं, डेफिनेटली यीशु ने बोला अगर मेरे को सताया गया वो तुम्हें भी सताएंगे। अगर उन्होंने हरे भरे पेड़ के साथ ऐसा किया तो तुम्हारे साथ क्या कुछ न कहेंगे। घर के स्वामी को शैतान बोला तो तुम्हें क्या कुछ न बोलेंगे। यीशु ने बहुत क्लियर बोल दिया। आपको सुन पा रहे क्या? हाँ, यीशु मसीह ने ये बातें पहले ही बोल दी है, क्लियर कर दिया है। बट उसने एक बात बोला, अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और उसने क्लियर बोला
कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम मेरे कारण छोड़ोगे उसका 100 गुना ना पाओ तुम। हालेलुया। कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? मेरे को तो मिला है 100 गुना। अगर मैंने अपने फ्रेंड्स छोड़े तो ये देखो कितने बैठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ, फ्रेंड्स नहीं हो क्या? दोस्त नहीं हो? परिवार नहीं हो? हालेलुया। सो तीसरी भूमि के बारे में बात करते हैं। तीसरी भूमि के बारे में पढ़िए। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। अब सुनो, ध्यान से सुनो, लिसन। पड़ोसी को बोलो सुनो। सुनो, बोलो पड़ोसी को, सुनो, ध्यान से सुनो। ध्यान से बोलो सुनो, ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनो, बोलो पड़ोसी को, ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनो। यहीं पर है सभी? साइड वाले कंधे दबा दो, थोड़े से दबा दो, यार थोड़ी सी मसाज दे दो। थैंक यू सो मच इतने आज्ञाकारी होने के लिए, बात मानने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। 2026 में इस कलीसिया में कोई कुआरा नहीं रहने वाला। हालेलुया। समझ आ रही क्या बात? कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तीसरी भूमि के बारे में क्या लिखा उसमें? जो झाड़ियों में बोया गया। जो कहाँ बोया गया? झाड़ियों में बोया गया। यह वह है जो ओके, आपने देखा है ना, कई सारे कुछ ऐसे छोटे पेड़ पौधे होते हैं जिनको झाड़ियां दबा लेती हैं। देखा कभी ऐसा नोट किया है? तो देखा कि कुछ बीज ऐसे थे जो झाड़ियों के बीच में जाके गिरे हैं, और क्या वो उगना तो चाहते थे, और ये भी ना कुछ दूसरी भूमि जैसे ही है, ये भी बड़े आनंद से स्वीकार करते हो, वाह मजा आ गया, लेकिन जड़ इनके अंदर भी नहीं होती। ये भी कैसे होते हैं? इतवारी लाल। कैसे होते हैं? इतवारी लाल। तो और कई बार तो ये इतवारी लाल भी नहीं होते, त्योहारी लाल होते कई बार, सिर्फ त्योहार पे, ओनली क्रिसमस या गुड फ्राइडे या ईस्टर। तो वो झाड़ियां आती हैं और क्या कर देती हैं? दबा देती हैं। अब ये झाड़ियां है क्या? पढ़ना, झाड़ियां क्या है? जो वचन को सुनता है, ठीक है, पर इस संसार की चिंता सबसे पहले उसे चिंता होती है संसार की, भविष्य की। किसकी? भविष्य की। और चिंताएं, परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है, चिंताएं जो ना वो झाड़ियों का काम करती है, झाड़ियों का। आपके अंदर आज जो बीज बोया जा रहा है ना, कईयों के अंदर फलवंत पता क्यों नहीं होता? क्योंकि आप यहां से जाने के बाद दोबारा उन्हीं चिंताओं में डूब जाते हैं। मेरी क्या गलती है? मैं तो अपना बोने का काम किया। वचन की क्या गलती है? वचन तो अविनाशी है। हाँ, एक पास्टर आए थे ना, बताया ना उन्होंने, एग्जाम्पल दिया था। कई सारे लोग आते हैं, गेट से एंट्री करेंगे, टोकरा लेके आएंगे चिंताओं का, और जैसे ही वो गेट, वो छोटा सा वो जो गेट है ना, ये ले भाई, ये वहां पे वो जो टोकरा रख दिया, अब अंदर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, मुस्कुराएंगे, वचन को ग्रहण करेंगे, नाचते हुए आराधना करेंगे, हाथ मिलाएंगे, चाय पिएंगे, समोसा खाएंगे, खुश एकदम, मजा आता है। संडे बड़ा मजा आता है। संडे तो ना बस जी नहीं लगता संडे के बगैर, तो जो है संडे बड़ा मजा। लेकिन जैसे ही संडे, ओके, अब जैसे वो सीढ़ियों से उतरे और गेट पे जैसे उतरे तो टोकरा, टोकरा, ए बेबे मदद करिए थोड़ी सी, धर लिया ये टेंशन का टोकरा, चल भाई अपना काम हो गया, चलो। किसी का बहुत बहुत बड़ा टोकरा है, किसी का थोड़ा सा है, किसी का छोटा सा है, कोई केवल टोकरी लेके आती है। हालेलुया।
ऐसा मत करना, वहां मत, वो जो टोकरा छोड़ के आना वहीं छोड़ दो उसे। वो झाड़ियां हैं जो बीज को क्या करने वाली है, दबाने वाली है। बीज को क्या करने वाली है, दबाने वाली। दबाने वाली है। भविष्य की टेंशन, इस व्यक्ति की टेंशन, उसकी टेंशन, ये चिंता, वो चिंता, जो यहां से बोया जा रहा ना, वो बोया तो गया है, वो उगना भी चाहता है, बट अब चिंतित बहुत है, सोचते बहुत ज्यादा है। तो क्या हो रहा है, उन झाड़ियों को खुराक मिल रही है, क्योंकि उनकी खुराक क्या है, जितना आप सोचोगे ना वो बढ़ेगी, और वो बढ़ के क्या करती है, बीज को दबा। होना क्या चाहिए था आपको, बीज सोचना चाहिए था, आपने चिंताओं को ज्यादा सोचा। आपकी लाइफ में क्यों फ्रूट नहीं है, क्योंकि दबा दिया गया, बीज दबा दिया गया। तो समझ आ रहा है क्या, कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ये सारा ऐसे सोच निकालो, इधर से ऐसे करो, अरे करो ऐसे सोच, ऐसे फेंक दिया, फेंक दिया, उठाओ, क्या करें, फेंक दिया। अब दोबारा उठा मत लेना इसे, क्योंकि वो झाड़ियां हैं जो बीज को क्या करती है, फल नहीं लाने देते। दबाती और फल नहीं आने देती। ये जो, सुनो ध्यान से, मैं आपको एक बात बताता हूं, फल लगाने के लिए बहुत मेहनत करने की या बहुत दम लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, बहुत दम लगाने की जरूरत नहीं है। हम मिट्टी से बने हैं, पता है ना हम किससे बने हैं, मिट्टी से बने हैं, जानते हैं आप सब। बाइबल ऐसा बताती है कि भूमि अपने आप से क्या लेकर आती है, फल लेकर आती है। अपने आप से क्या लेकर आती है। किसान 24 घंटे वहां पे खड़ा नहीं रहता है क्या, 24 घंटे खड़ा रहता है क्या, सो जाता है, सुबह देखता है फसल और उगी हुई है, 6 महीने बाद देखता है फसल पूरी हो गई है। जो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, जैसे भूमि पर बीज बोया जाता है और भूमि अपने आप से फल लेकर आती है, हम भी मिट्टी से बने ना। ये दिल को क्या बोला है यहाँ पे, भूमि बोला है। जब इसमें बीज जाएगा तो ये फल को लेकर आएगा, क्योंकि हम मिट्टी से बने हुए हैं और हमारे अंदर क्षमता है फल को प्रोड्यूस करने की। लेकिन मेन क्या है ना, बीज हृदय में जाना चाहिए, गहराई में उतरना चाहिए। उन झाड़ियों को साइड कर दो। आप सोचोगे क्यों फ्रूट नहीं आ रहा, बट आप एक बार सोचो तो सही, इस वचन को पकड़िए तो सही। ये आम वचन है, ये यीशु मसीह का वचन है। वो कह रहे हैं कि झाड़ियां दबा रही हैं। आप बहुत ज्यादा अगर सोचते हैं, बहुत ज्यादा विचार करते हैं, बहुत ज्यादा भविष्य की सोचते हैं, टेंशन आपको बहुत ज्यादा है, तो एक बार सोचिए मैं बीज के साथ क्या कर रहा हूं, क्या कर रही हूं। इंग्लिश में पता क्या लिखा हो, लिखा है कि बीज का दम घुट जाता है ना, वो उसको दबा देती है, चौक कर देती है। और चौक करने का मतलब होता है किसी का गला घोट देना, दम घोट देना। आज आप चंगाई का वचन सुन के जाएंगे, कोई भी वचन सुन के गए, आप यहां से जाने के बाद फिर चिंतित हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, विचारों में इस कुछ मेहनत की होती वचन के ऊपर, तो वो चिंता इतनी ज्यादा आपको परेशान नहीं करती, बट आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं क्या होगा, कैसे कर्ज उतरेगा, कौन उतारेगा। समझ में आ रहा है? और आपका क्या हुआ, बीज क्या हुआ, फल नहीं लेकर आया। क्या आप हालेलुया, हालेलुया। चलिए लास्ट भूमि के बारे में पढ़ेंगे। चलिए लास्ट भूमि पढ़िए। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60, कोई 30 गुना। तो लास्ट देखो, जब ये ऊपर से जब मैं इसके बारे में जब मैं पढ़ता हूं ना, तो मुझे इसमें एक आशा नजर आती है। जब मैं ऐसा देखता हूं कि 3 लोगों को वचन सिखाने के बाद उसमें कोई फल नहीं है, बट एक आशाजनक बात भी है कि एक भूमि ऐसी भी है जो चौथी है और जो फल लेकर आने वाली है, जिसके अंदर बीज बोया जाता है और वो उसे ग्रहण करती है। क्या करती है? ग्रहण करती है। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना क्या लेकर आती है? फल लेकर आती है। अब सवाल ये उठता है, क्या मैं चौथी भूमि बन सकता हूं अगर मैं तीसरी भूमि हूं? तो 100% बन सकते हैं। मैं अपनी वाइफ का एग्जांपल दे सकता हूं। जब वो प्रभु में आई तो वो बहुत ज्यादा सोचने वालों में से थी, चिंता करने वालों में से, अत्यधिक सोचने वालों में से।
और वचन उनके जीवन में फलवंत नहीं होता था। रीजन, बहुत सारी झाड़ियां, दिमाग में सोचना। हेलो, कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? बट उन्होंने अपने जीवन पर, अपने दिल पर काम किया, उन झाड़ियों को उखाड़ के फेंका। प्रभु के साथ समय बिताने से, प्रार्थना करने से, वो झाड़ियां जो बीज को दबाती हैं आपकी लाइफ से उखाड़ी जा सकती है। आप अगर मुझसे पूछे क्या मैं चिंता रहित जीवन जी सकता हूं? 100% जी सकता हूं। क्या एंजाइटी फ्री जीवन जी सकता हूं? जी सकते हैं। क्या डिप्रेशन फ्री जी सकता हूं? चिंता फ्री जी सकता हूं? क्या मैं वैसा जीवन जी सकता हूं बिल्कुल रिलैक्स? 100%, यस 100% जी सकते हैं, 100% जी सकते हैं। बिना चिंता का जीवन जिया जा सकता है, प्रभु के साथ गहरे संबंध से, गहरी घनिष्ठता से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2015 की बात है और मेरे साथ एक ऐसी एक चीज होने लगी थी। मैं बहुत ज्यादा सोचता था, बहुत चिंताएं करता था। फिर मैं एक ऐसे सत्र पे आया जहां पे चिंताएं गायब। पूरा दिन चिंता करना, कभी ये सोचना, कभी वो सोचना, इसके बारे में सोचना, उसके बारे में सोचना, बहुत सोचना। फिर वो सब चला गया, खत्म हो गया, कुछ सालों के बाद खत्म हो गया। अब मैं ये चिंता करने लगा। एक दिन मैं सोचने लगा, मुझे चिंता क्यों नहीं हो रही? मुझे चिंता, मैं सोच क्यों नहीं रहा? क्या मैं नॉर्मल हूं? ऐसा ही मैं सोच रहा था, क्या मैं नॉर्मल हूं? फिर मैं एक दिन एक किताब पढ़ रहा था जॉयस मेयर की। जॉयस मेयर ने अपनी बुक में ऐसा लिखा हो, कई बार हम चिंता करने के भी इतने आदी होते कि जब चिंता प्रभु जब उस चिंता से आजाद कर देता है तो हम ये सोचते हैं कि मैं चिंता क्यों नहीं कर रहा। हेलो, हेलो, कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? कितने लोग बात समझ पा रहे हैं? आप चौथी भूमि बन सकते हैं। आप वो व्यक्ति बन सकते हैं जो फल लेकर आने वाला हो। अगर आप ये डिसाइड करें कि मैं अपने अंदर से हर पत्थर को निकाल फेंकूंगा जो बीज को अंदर नहीं जाने देता, मैं हर झाड़ी को निकाल फेंकूंगा जो उसको पनपने नहीं देता, मैं खुद पर काम करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, प्रभु के साथ समय बिताऊंगा, मैं इतवारी लाल त्योहारी लाल नहीं बनूंगा, मैं संबंध प्रभु के साथ प्रतिदिन रखूंगा, मैं प्रतिदिन प्रार्थना करूंगा, प्रतिदिन वचन पढ़ूंगा, मेरी जड़ें गहरी होंगी। आप जब प्रतिदिन वचन पढ़ते हैं, प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, आपकी जड़ें क्या होती है? गहरी होती है। लेकिन अगर आप सिर्फ संडे वचन सुन के चले जाते हैं तो इसमें ना बोने वाले का कसूर है, ना बीज का कसूर है, कसूर आपका है। हेलो, जाग रहे क्या? कितने लोग जाग रहे हैं? मेरी प्रार्थना है कि आप चौथी भूमि बने, आपकी लाइफ में गवाहियां हों। आप उसे पूछे क्या करना है? कैसे पूछते हैं? आपको बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि उसके विश्राम में प्रवेश करने के लिए लेबर करो, मेहनत करो। और एक जो मेहनत आपको करनी है ना, वो है आप वचन पर। किस पर? वचन पर। मान के चलो कि आपकी लाइफ में XYZ किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, किसी भी प्रकार की क्या है? बीमारी है। बीमारी से संबंधित वचनों को उठाइए, ओके? और उन वचनों को क्या करना चालू करना है? प्रतिदिन बोलना शुरू करना है, मनन करना, सोचना। मान के चलो एक वचन लिखा हुआ है, मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। तो मैं इस बात को अगर मैं बार बार दोहराऊंगा, मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगा, मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। तो जब आप बार बार जब आप इसे बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो पता है ये आपके शरीर पर ये वचन क्या कर रहा है? असर कर रहा है, आपके अंदर जा रही है। और बाइबल क्या बताती है? दो धारी तलवार है। तो जब आप वचन बोल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? दो धारी तलवार को मुंह से निकाल रहे हैं। ये हर बीमारी को क्या करता है? उस दौरान काटता है। क्या करता है? मैं आपको बहुत सारी गवाहियां यहां से सुनवा सकता हूं जिन्होंने सिर्फ वचन से अपनी हीलिंग को लेना सीखा है, चंगाई को लेना सीखा है। आप सब पा रहे क्या? कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? वचन पर मेहनत कीजिए। और मैं आपको बताता हूं, सुनो ध्यान से,
वचन की गारंटी ना प्रभु ने स्वयं दी है। क्या दिया है? मेरा वचन काम करके ही लौटेगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो काम करके ही वापस आएगा। और कोई भी बीमारी हो जाए, चाहे डॉक्टर ने कोई भी रिपोर्ट दे दी हो, चाहे डॉक्टर ने कुछ भी बोल दिया हो कि ये ठीक नहीं हो सकती, ये ठीक नहीं हो सकता, इसका कोई इलाज नहीं है, हर बीमारी का इलाज प्रभु का वचन कर सकता है। प्रभु का वचन हर बीमारी को खत्म कर सकता है। ये पावरफुल है, सामर्थ्य है, इस वचन में ताकत है, पावर। हालेलुया। मैं लास्ट संडे भी मैंने गवाही बताया था जोएल ओस्टीन की मदर के बारे में, उनकी मम्मी के बारे में मैंने गवाही को बताया था। जोएल ओस्टीन अमेरिका के वन ऑफ द लार्जेस्ट चर्च के पास्टर हैं, और उनकी मम्मी को कैंसर हुआ। और जब वो डॉक्टर के पास जाते ना, तो डॉक्टर 3 to 6 मंथ का उनको टाइम पीरियड देता है कि ये 3 से 6 महीने ही जीवित रहेंगी, आगे इनके जीवित रहने के चांसेस नहीं है। तो जोएल ओस्टीन की मम्मी क्या करती है? जोएल ओस्टीन की मम्मी को ये पता था कि परमेश्वर के वचन में मेरे लिए वायदे लिखे हुए हैं मेरी चंगाई के लिए। वो बाइबल में से उन्होंने ये वचन उठाया, मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगी। और वो प्रतिदिन इस वचन की घोषणा करती, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, वो बार बार ये वचन बोलती, मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ। इस कैंसर का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, कैंसर मेरे जीवन में, मेरे शरीर में नहीं टिक सकता। वो प्रतिदिन वचन उठाती और वो प्रतिदिन बोलती, घंटों घोषणा करती। हाँ, 6 मंथ्स बाद पता है क्या हुआ? कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ गया। और यहीं पर बहुत सारे लोग चूक जाते, वो ऐसा सोचते हैं कि मैं तो वचन बोल रहा हूं, चीजें घटने की बजाय बढ़ क्यों रही है। मैंने ऐसा सुना है, कुछ दवाइयों का मैंने ऐसा सुना है, आयुर्वेदिक में मैंने ऐसा सुना है, होम्योपैथिक में ऐसा सुना है कि जब वो किसी बीमारी को काटती है ना, पहले बीमारी बढ़ती है। सुना है कभी ऐसा? समझ जाओ कि आपकी बीमारी से लड़ाई चल रही है। उन्होंने वचन बोलना बंद नहीं किया, उनको पता था ये वचन सच्चा है, मेरी बीमारी से बड़ा है, और वो लगातार वचन बोलती गई। 1.5 साल बीत गया। डॉक्टर ने कितना टाइम दिया था? 3 से 6 महीने। 1.5 साल बीत गया। 1.5 साल बीतने के बाद जब वो डॉक्टर के पास दोबारा जाते हैं, तो डॉक्टर जब खून का टेस्ट करते, वो कहते हैं कि इतना शुद्ध, इतना प्योर ब्लड, इतना साफ ब्लड हमने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। कैंसर, नो कैंसर, वो बिल्कुल चंगी। 90 प्लस उनकी एज शायद हो चुकी है इस टाइम पे, 90 प्लस। वो अभी भी जीवित है, क्योंकि जीवित वचन पर क्या रखा? भरोसा रखा। आपका चमत्कार चर्च आपके मुंह में है, आप ही के मुंह में है, वो कहीं नहीं है, वो आप ही के मुंह में है। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूं, आपके लाइफ में टेस्टमनीज आए, गवाहियां आए, गांठे गायब होने की गवाहियां आए। वो वचन खत्म कर दे हर बीमारी को यीशु के नाम में। आज की दोपहर को मैं घोषणा करता हूं, आपके शरीर से हर बीमारी जड़ से उखाड़ दी जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। यह की स्तुति हो, यहोवा, यहोवा, उसका मतलब है यहोवा की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, मैं चौथी भूमि हूँ जो फल लेकर आती है। बोलिए, मैं चौथी भूमि हूँ जो फल लेकर आती है। मैं 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आऊंगा। मेरी जिंदगी फलों से लदी हुई है, मेरी जिंदगी फलों से लदी हुई होगी, मेरी जिंदगी गवाहियों से लदी हुई होगी। मेरी लाइफ दूसरों को चौंका देगी। मैं इतना फलों से लदा हुआ हूँ कि लोग देखने के लिए आएंगे कि फल कैसा दिखता है। यीशु मसीह के नाम में मैं इस बात पे मोहर लगाता हूँ। आमीन। और आमीन का मतलब होता है तथास्तु, ऐसा ही जो मैं बोल रहा हूँ मैं इसके साथ सहमत हूँ। अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे।